नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुंडली शुरू हो रही है 5 नंबर से, यानी कि सिंह लगन से। इनकी एज है 35 ईयर्स और ये जानना चाहते हैं कि जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, आगे क्या ग्रोथ दिखती है जीवन में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 5 नंबर का जो स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य बैठे हैं यहाँ पर। तो सूर्य जब छठे घर में बैठते हैं ना, तो ऐसे इंसान के जीवन में रुकावटें बनती हैं। लेकिन क्या होता है कि और सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में, ये देखिए, और छठे घर में बैठने के बाद ना प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ऐसा लगता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम, हर चीज़ में, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स देखना। और होता क्या है कि लेकिन ये लोग की खास बात होती है कि उन प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, हालातों से लड़ते हैं, हार नहीं मानते, और फिर उसके बाद अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने जज्बे से, अपने पराक्रम से उन हालातों से लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सक्सेस लेटर ऑन ज़्यादा आती है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर, ये छठा नंबर है, यहाँ इसका स्वामी है बुध। बुध बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे घर परिवार में जन्म लेते हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं। इनके ना, जैसे कहते हैं ना, दादा पापा सब, पूरा बड़ा कुनबा होना, बड़ा परिवार, और सब वेल सेटल्ड परिवार, ये ऐसे कुछ परिवार से बिलोंग करते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये 7 नंबर यानी कि शुक्र का, ये बैठा है यहाँ घर के स्थान पर। तो और शुक्र पे अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन बाद में अच्छा बनाता है। यहाँ पर शुक्र का आना एक तरह से क्या होता है कि कई बार जैसे बिज़नेस में बहुत फ़ायदा देता है, बिज़नेस के एस्पेक्ट से भी फ़ायदा कराता है, और पराक्रमी भी बनाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए सुख का स्थान जो है 8 नंबर मंगल है। मंगल बैठे इनके यहाँ पर, ये मांगलिक बनाता है, तेज़ मांगलिक होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग क्या होता है, जब तक शांत होते हैं, जब गुस्सा आता है तो बहुत ही भयंकर वाला गुस्सा आता है। और होता क्या है कि कई बार इनके आसपास के लोग भी इनको भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि इनका गुस्सा एक्साइट हो, गुस्सा आ जाए और ये इनका काम खराब हो जाए। ऐसी चीज़ें कई बार काफ़ी होती हैं। यहाँ पर बैठे हैं शनि, केतु, और अगर हम देखें साथ में राहु, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे जीवन में मैंने बताया हर्डल्स आना, परेशानी आना, वो सब दिक्कतें कई बार देते हैं। और इनकी दृष्टि जो होती है ना गृहस्थ जीवन पर पड़ती है, तो गृहस्थ जीवन में भी ज़रूर एक बार दिक्कत आती है। तो शुक्र जो है, लेकिन क्या होता है शुक्र का, अगर हम देखें पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं है कि शादी में सुख नहीं मिलेगा, शादी में सुख भी मिलता है, इंसान अच्छी मैरिड लाइफ इंजॉय करता है, लेकिन ये एक बार काम ज़रूर ख़राब कराते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं चलूँ 5th हाउस पर देखें, तो ये देखिए 9 नंबर गुरु की राशि। गुरु बैठे हैं यहाँ पर शनि की राशि में, छठे घर में। अब होता क्या है कि यहाँ पर गुरु का यहाँ बैठना, काम जैसे आप कर रहे हो कि, तो उसमें बीच बीच में रुकावटें आना, फल कम मिलना, ये लोगों का अड़ंगा ज़्यादा लगना, ये चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। अब ये देखिए शनि और ये शनि की राशि दोनों घर में है, छठे घर में भी, 7वें घर में भी, और ये इसका सीधा लिंक है यहाँ पर। ये क्या कराता है, काम को, जैसे मैंने बताया ना कि सुखों के स्थान पर बैठने से परेशानी देखता है आदमी की। सिर्फ घर जीवन की परेशानी नहीं होती, होता क्या है, बार बार दिक्कतों का आना। ऐसा लगता है कि इस जीवन में अरे कब में एक स्टॉपेज आएगा, कब एक स्टेबिलिटी कब आएगी, कब एक चीज़ें ये होगा कि बिना परेशानी के चलने लगेंगी। होता है ना, हर आदमी चाहता है कि बिजनेस में है मेरा, या मेरे जो भी मेरे काम है, या मेरी लाइफ है, वो बिना रुकावट के चले। ऐसा लगता है एक मुसीबत ख़त्म हुई, दूसरी सिर पे आकर खड़ी हुई। इनिशियल लाइफ ऐसी ही रहती है इनकी, कम से कम ऐसा लगता है 35 वर्ष तक, 36 वर्ष तक ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो इंसान कई बार चीज़ों को लेकर झेल सा जाता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी झेलाऊ सी हो गई है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बार 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 बार। तो ये शनि ये इस घर में बैठ के थोड़ा सा दिक्कत परेशानी करवाता है। शनि का दान इनको सबसे अच्छा रहेगा, शनि का दान ये करें तो काफ़ी इनको जैसे चीज़ें फ्लश आउट होना, प्रॉब्लम्स फ्लश आउट होना, ये सब चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। अब इनके देखिए यहाँ पर चंद्र मंगल प्रॉपर्टी बनवाता है, बहुत अथाह धन प्रॉपर्टी, कई बार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी दिलवाता है। इतना चंद्र और मंगल योग में ताकत होती है। और ये है गुरु की राशि, गुरु बैठे ही यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएगा। ऐसा नहीं है चीज़ें, गुरु और सूर्य का योग बन रहा है, ये जो है अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है। कहाँ से
जैसा होता है ना, कहीं से चीज़ से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पैसा निकल के आएगा, बिल्कुल जैसा होता है वो प्रॉपर्टी तो हमारी मरी पड़ी है, उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, 10 साल से ऐसी पड़ी है, आगे भी 20 साल ऐसी पड़ी, वहाँ से पैसा निकल के आना। अचानक से आपको पता चला कि वहाँ कोई हाईवे बनने वाला है या वहाँ कुछ होने वाला है, और एकदम अचानक से वो ऑर्डर्स हो जाना, तो वो प्रॉपर्टी के रेट एकदम पता चला 10 गुने बढ़ गए। ऐसा कुछ चीज़ें का योग भी बनाता है ये। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये 9वें भाव का स्वामी है मंगल, मंगल बैठे हैं यहाँ पर, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स में भी काम कराएगा, लाभ कराएगा इनका। अब ये देखिए यहाँ पर प्रोफेशन के स्थान पे बैठे हैं राहु, तो ये क्या होता है, राहु अप्स एंड डाउन्स तो दिखाता है, परंतु फिर भी ये राहु ये शुक्र की राशि यहाँ पर दृष्टि भी डाले, तो पैसे की इनकम चलेगी, इनकी अच्छी आएगी, समय भी बढ़िया आएगा, लग्जरियस लाइफ देगी। ये थोड़ा सा राहु की आदत होती है अप एंड डाउन्स कराना। और क्या होता है कि बिज़नेस भी इनको कई बार चेंज करने होते हैं। बिज़नेस जैसे होता है ना कि अब ये बिज़नेस है तो चलो अच्छा दूसरा भी टेक ओवर कर लेते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा है, ऐसी कुछ चीज़ें भी करवाता है। ये मेटालिक चीज़ों का काम करवाता है, ऐसा राहु मेटालिक चीज़ों का काम भी करवा देता है, तो ये सब चीज़ें इनको बेनिफिशियल। और एक ये चंद्र मंगल का योग भी प्रॉपर्टी का काम भी बढ़िया कराता है, तो ये राहु ऐसे सपोर्ट करता है। और अब देखिए यहाँ पे 11th हाउस में 11वें भाव में धनेश के स्थान है गुरु, ये देखिए 7वीं दृष्टि डाल रहा है, तो धन हमें बहुत रहेगा, धन आगे भी जीवन में बढ़ेगा इनका, और इनके बिजनेस से बढ़ेगा, जैसे कहते हैं ना अपने काम से अपनी मेहनत से ये बढ़ता चला जाएगा, अपनी बुद्धि से बढ़ेगा। बुद्धि का कारक होता है बुद्ध, तो अपनी बुद्धि से पैसा बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 नंबर यानी चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स कराएंगे। ये इनको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आना, बाहर से चल के कोई अपॉर्चुनिटी, दूर दूर से काम आना, ये सब चीज़ें भी होती हैं, दूर दूर से क्लाइंटेज बनना, तो ये सब चीज़ें हमें कुंडली में दिखती हैं। अब इनकी कुंडली में यहाँ पर देखें गुरु बैठे हैं इस समय, यहाँ पर गुरु के ऊपर से गुरु निकल रहे हैं, परंतु छठे भाव में, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दिखाई देती है। लेकिन गुरु जैसी अपनी राशि बदलेंगे अगले साल, तो थोड़ा सा और बेटरमेंट दिखता है, तो ये बेटरमेंट होता चलेगा। और देखिए सूर्य के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा अगर शनि की राशि में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। कहते हैं ना शनि की राशि में बैठ के थोड़ा दबे से हो गए, छठे भाव में दब गए, लेकिन यहाँ आके ब्लूम करेंगे। तो 22 की बात करें अगर, 21 का एंड और 22 से समय बहुत अच्छा दिखता है। अभी हम इनकी जो है दशाओं पर आएंगे, वहाँ पर और क्लैरिटी लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा के पीछे शुक्र है और सूर्य के पीछे बुध और साथ में गुरु है, तो अनफा सुनफा योग भी बनते हैं। और अब देखा जाए कुंडली में, तो चलते हैं हम नवमांश की ओर। नवमांश में 7 लगन स्वामी, 7 लगन का 7 नंबर है, लगन का स्वामी है तुला, और तुला राशि है। देखिए क्या होता है कि शुक्र स्वामी है इसका, ये न्याय की बात करता है। और क्या होता है कि ऐसे लोगों को न्याय पसंद नहीं आता, कोई झूठी बात करे, कोई धोखा दे, कोई गलत बात करे, तो ये ना बर्दाश्त नहीं कर पाते ये लोग। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर भी राहु और केतु की स्थिति बनती है माता पिता के स्थान में, और ये क्या होता है इसका सीधी दृष्टि यहाँ पर आती है, तो ये परेशानी देता है। तो जैसे पार्टनरशिप्स में हो, या जैसे कि कोई चीज़ जॉइंट में होगी इनके जीवन में, या जैसे मैंने बताया मैरिज का प्रॉब्लम रहा हो, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये शनि यहाँ पर ये मेटालिक काम कराता है। राहु का भी हमने देखा था, शनि का भी मेटालिक काम कराना, ये लैंड रिलेटेड का वर्क भी कराता है। ये इस तरह के वर्क में इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर मंगल इनका नीच राशि में, मंगल नीच राशि में होते हैं तो प्रॉपर्टी का लेके थोड़ा डिस्प्यूट्स कई बार करवाता है कि अगर आपकी कोई चीज़ जॉइंट में है, आपके पास है बड़ा प्रॉपर्टी है जॉइंट में है, या कोई चीज़ प्रॉपर्टी थोड़ा सा अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, या उसके उतने जैसा होता है कि अगर जॉइंट में कोई चीज़ है तो थोड़ा सा दिक्कत दिलवाता है ये चीज़ों में। अब यहाँ पर देखा जाए तो नॉलेज बहुत अच्छी कराता है गुरु, जो अपने प्रोफेशन की नॉलेज बढ़िया। सूर्य देखिए यहाँ पर सूर्य बैठा इधर, सूर्य 1 नंबर पर है, उच्च राशि में है, नेम फेम पब्लिसिटी कमाना, मल्टीपल सिटीज़ तक में काम फैलना, ये सब चीज़ें, अच्छे क्लाइंट्स बनाना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट, पहले दशाओं की ओर फिर अष्टक वर्गा चार्ट पर भी आएंगे।
अब देखिए यहाँ पर इनका क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल क्रंच क्यों रहता है। देखिए जो राशियाँ आई, देखिए राहु बुध शनि ये सब ना मेहनत करवाती हैं, थोड़ा रिजल्ट लो देती हैं, अप्स एंड डाउन्स कराती हैं। बुध और गुरु अगर हम देखें इनकी कुंडली में तो वो द्वितेश और बारहवेश का योग बना रहे हैं, अगल बगल हैं, पाँचवें और छठे घर में। तो वो क्या होता है कि ऐसे में ना उसकी दशा में भी इंसान को मेहनत काफ़ी पड़ जाती है। तो ये सब दशाएं, लेकिन अब ये 2020 में अप्रैल में ख़त्म हो गई। अब इसके बाद आती है केतु की। अब देखिए यहाँ पर केतु में केतु की महादशा चल रही है। उसके बाद अगर हम देखें शुक्र एक मीडियम फल देता है, लेकिन ये सूर्य अच्छा फल देगा इनको। सूर्य उच्च राशि में तो ये भी बड़ा बढ़िया फल देगा। मूवमेंट्स भी कराता है ये, ट्रैवल्स मूवमेंट्स केतु। तो ये, और अगर आप कोई नए प्रॉपर्टी लेके नया घर लेके शिफ्ट करने का मूड बना रहे हो तो ये इसकी दशा बेस्ट होती है। और क्या होता है कि ऐसे में इंसान ना जो चीज़ों में ख़राब, जैसे कहते हैं ना बुराइयां हैं, उन सब की चीज़ों को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ता है, और जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों में मन लगाता है। वो फिर सोच लेता है कि समाज तो ऐसे ही रहेगा, अब मैं अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान दूँ, अपनी बढ़ोतरी की ओर ध्यान दूँ, बेकार की चीज़ों में फंसना बंद करूँ। तो ये क्या होता है कि केतु की दशा ना आपका ध्यान, आपका मन एक सही डायरेक्शन में लगा देती है। एक जैसे कि जहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, नेगेटिव चीज़ों को आप खुद छोड़ते जाते हो, फ्लश आउट करते जाते हो, और कहते हो कि नहीं, मुझे तो जीवन में इन सब बेकार के बातों से, बेकार के लोगों से मतलब नहीं रखना। अब मैं सिर्फ काम के लोगों से, जो मेरे हितैषी हैं, जो मुझे प्यार करते, दिल से चाहते हैं, सिर्फ उनको अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। ऐसी वाली सोच बनती चली जाती है और आप आगे बढ़ते हो। बिज़नेस में भी आप उन्हीं चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा जो आपको प्रॉफिट्स देंगी, ऐसी चीज़ों की तरफ कंसंट्रेशन आपका बढ़ता रहता है। तो इस तरह से केतु की दशा बहुत अच्छा फल देती हुई चलती है। केतु इनका 10वें भाव में है, तो इनका चौथे भाव में है। तो केतु चौथे भाव में भी इनका जो है साथ में इनको सुख दिलाएगा। इनको अब जैसे कहते हैं ना टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो कराएगा। होता क्या है कि सुन के लगता है केतु चौथे भाव में कैसे कराएगा, लेकिन वो कराएगा, वो अच्छी चीज़ों का फल देगा। क्योंकि इंसान जो है अपने जो कर्म है, अपनी जो सोच है, वो काफ़ी बदल लेता है केतु की दशा में, और उसकी वजह से उन इंसान को अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो आगे आने वाला समय अगर मैं देखूँ तो वो बहुत बढ़िया होता जा रहा है। ये देखिए, अब थोड़ा सा ये टाइम पीरियड तक इनको थोड़ा रुकना होगा, उसके बाद से सब चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर अष्टक वर्गा चार्ट में अगर देखें 5 नंबर का लगन का स्वामी था, 5 नंबर लगन का था। लगन अपने आप में इंसान को मजबूत बनाता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर से ऊपर के कितने कौन कौन से घर हैं। देखिए पराक्रम भाव बहुत बढ़िया है इनका। चौथा भाव सुख का स्थान बहुत बढ़िया है, लेटर ऑन लाइफ में बहुत सुख मिलेंगे इनको। अगर हम देखें 10 नंबर था इनका छठे भाव का। अपने दुश्मनों को हराने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और अब देखें यहाँ पर ये देखिए 2 नंबर, ये भाग्य स्थान, भाग्यशाली बनाता है इंसान को, अपने कर्मों से करके दिखाता है इंसान। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। इनकम के स्थान में 29 है, तो अच्छी इनकम भी बना लेंगे। तो ये सब हमें अष्टक वर्गा चार्ट में पॉइंट्स से पता चलता है कि इंसान के जीवन का लेवल क्या है, कौन से पॉइंट्स किस भाव को ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब चलते हैं वर्षफल की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ष कुंडली जनवरी 2020 से लेकर 2021 तक में, इनका बर्थडे जनवरी में आता है, इसलिए जनवरी से शुरू होगा। और यहाँ पर मुंथा राशि बैठी यहाँ पर, तो ये भाव ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा। ये खर्चों का भाव है, ट्रैवल का भाव भी होता है, खर्चों का होता है, तो ये खर्चे ज़्यादा कराता है। तो ऐसा लगता है खर्चे ही खर्चे हैं, बिज़नेस में उतनी रिटर्न्स नहीं आ रही जितना खर्चा हो रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें थोड़ा सा महसूस होना, या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप, कुछ रिनोवेशन करना, क्या खर्चे को इस तरह की चीज़ें, कुछ नया करना, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो शुक्र और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो ये जीवन में बहुत बढ़िया कराते हैं। और यहाँ पर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, तो ये आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ यूज़ करने का बहुत अच्छा मौका देगा। और गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं 9 नंबर पर, तो ये आपके काम को आगे बढ़ाने की ओर आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं। और केतु अगेन यहाँ बैठे हैं। केतु जब यहाँ बैठते हैं तो ये जैसे क्या ना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपनी नॉलेज के लिए मेहनत करना, ये चीज़। राहु भी अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ कराएगा, मन की चीज़ें, मन चाही चीज़ें भी दिलवाएगा। तो ये थोड़ा सा खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट का साल है। अब चलते हैं इनकी नेक्स्ट ईयर पर।
यहाँ अगर मैं देखूँ मूलतः राशि 10th हाउस में है और 8 नंबर स्टार्टिंग में है, तो मूलतः राशि जब 10th हाउस में होती है तो वो आपके प्रोफेशन को आगे बढ़वाती है। प्रोफेशन से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेना, प्रोफेशन से रिलेटेड आगे ग्रोथ देखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंसान का जो पूरा साल जाता है वो प्रोफेशन रिलेटेड, पूरा प्रोफेशन बेस्ड जाता है। देखिए यहाँ पे सूर्य, गुरु, शनि सब बैठे, शनि अपनी राशि में। तो ये क्या होगा, आपको मेहनत करवाएगा। जैसा होता है आपने जगह जगह हंटिंग करी कि मेरे को कौन से काम के लिए क्या, जो नया काम मैंने शुरू करा उसके लिए मैं हंटिंग कर रहा हूँ, उसके लिए और मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मेहनत करवाता है और मेहनत करवाने के बाद रिजल्ट्स भी अच्छे देता है। अब देखिए यहाँ पे मंगल यहाँ बैठना अपनी राशि में, ये देखिए ये अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना। फिर देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बुध यहाँ बैठना, तो अपनी बुद्धि से सुख पाता है इंसान, मन चाही चीज़ें मिलती हैं कि हाँ मेरा बिज़नेस अब अच्छा चलने लगा, अब मेरा काम बढ़िया हो रहा है, तो चलो बहुत अच्छा हो गया। ये सब चीज़ें, ये सुख लग्जरी दिखा रहा है कि अपने घर परिवार के लिए लग्जरी आप लेकर आ रहे हो। ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है, जैसे काम का वर्कलोड बढ़ता है तो मन में थोड़ा सा अशांति बढ़ सकती है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये समय भी जीवन का बेटर जाएगा, ये मेहनत करवाएगा। और मेहनत से होता है ना कि आदमी जब प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस चीज़ें, तो ग्रोथ की ओर प्रोसेस चलता है, ग्रोथ की ओर आप जा रहे हो आगे। तो थोड़ा सा जैसे वर्कलोड मैंने कहा वो उसी वजह से बढ़ेगा। जब इंसान ग्रोथ लेता है, अपना काम को आगे बढ़ाता है, मल्टीपल चीज़ों में हाथ डालता है, वो चीज़ें। अगर हम देखें तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है। कुंडली में एक बार और चलते हैं कुंडली की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये चंद्र मंगल योग हमने देखा, तो वो बहुत बढ़िया है चंद्र मंगल योग। तो और अगर हम देखें, बात करें यहाँ पर ये गुरु सूर्य का योग, ये सब योग ये इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गुरु और मंगल तीसरी दृष्टि आ रही है। अगर हम पंचम और नवम की बात करें तो तीसरी दृष्टि आ रही है, थर्ड दृष्टि आ रही है। तो ये भी एक अच्छा धन योग बनाता है। तो ये इंसान होता है कि आपने जो धन कमाया वो अच्छा फला, धन आप बढ़िया करते गए, समय के साथ सदराइज करते गए। तो कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुंडली में अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ थोड़ा समय का फेर है कि जो आपको चीज़ें स्लो चल रही थी, क्योंकि दशा ही ऐसी आई हुई थी। अब दशा आगे बढ़ेगी, केतु की दशा की ओर आप आ चुके हैं, और जैसे जैसे समय बीतेगा 2021 का एंड और 22 में, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर आने लगेंगे। और अगले साल 21 की बात करें तो आपको जैसा होता है ना कि जो आपने काम सोचा है वो इम्प्लीमेंट होगा, चीज़ें प्रोसेस में शुरू हो जाएंगी, तो ये समय दिखाई देता है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में सब अच्छा हो, जीवन में खूब खुशियाँ खूब राइज करें। और जो मैंने उपाय बताया है शनि का दान वो भी करें, तो उससे भी और इनको जो भी प्रॉब्लम से फ्लश आउट हो जाएंगी। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।